एक्चुअली उनका सवाल विरासत के मामले में था। तो हम्म। उनका तीन अलग टाइप का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि अगर किसी का इंतकाल हो जाता है, हम्म। अ, अगर उनका जो माल है, माल मतलब जो घर में जो भी चीज है, सब हम्म। चीज विरासत में आते हैं। जैसे कि उनका मोबाइल हो सकता है, हाँ, उनका सब कुछ स्कूटर है हो। जितना भी उनका, यहाँ तक कि उनके अपने इस्तेमाल के कपड़े भी। जी हाँ। ये भी विरासत में आते हैं। ये एक सवाल था। हम्म। दूसरे सवाल था कि ऐसे चीजों को कैसे हम एक कर सकते हैं, मतलब तकसीम कैसे कर सकते, उसका कोई सही मतलब कोई ऐसा कोई सिस्टम हो ताकि, क्योंकि कुछ चीज हम बेच नहीं सकते, जैसे कि अंदर ही इस्तेमाल होने वाला चीज रहता है, हम्म। वैसे कैसे उसको ये कर सकते हैं। ये एक सवाल था। दूसरा सवाल था शेख, अगर कोई चीज इनके घर वाले कोई गिफ्ट दिए, मतलब कोई फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, वो खुद लेके जा सकते हैं कि वैसे कुछ पूछ रहे शेख, इसके बारे में आप थोड़ा इस्लाह दीजिए। आखिर वाला जो है गिफ्ट वाला नहीं समझ में आया, क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे कि अगर उनके बाप को बाप के घर में उनका बेटी एक फ्रिज गिफ्ट कर दिया, क्या हम्म। वो मतलब विरासत में वो अब खुद जाहिर सी बेटी बात, जब वापस ले? गिफ्ट कर दिया था जिंदगी में तो वो मालिक हो गए थे ना। तो सब हाँ विरासत अच्छा। में ही आता है फिर वो। हाँ दर्शन, हाँ शेख। तो खैर, अभी मैं आपको उसके देखिए, जितनी भी चीजें हैं उसकी सब विरासत में आती हैं, सारी चीजें। अब ये मसला कि हर चीज का बेचना जरूरी नहीं होता है। अब कैसे तकसीम करेंगे वो आपको बता रहे हैं। तो तकसीम के लिए सबसे पहले तरीका क्या क्या है उसको सामने रखना पड़ता है। ये एक पूरा ये अमल, बहुत लंबा अमल होता है ये तकसीम करते हुए, कि उसकी एक एक चीज क्या है हम रख लेते हैं, और फिर हर चीज की वैल्यू निकालते हैं। मार्केट वैल्यू निकालनी होती है, यानी अगर हम इसको बेचने जाएं तो कितने का बिकेगा। अगर ये वैल्यू इसकी ये नहीं निकाली जाती है कभी भी कि ये मार्केट में कितने का बिकता है, नहीं, या कितने का खरीदा था, ये नहीं, अगर हम बेचने जाएं तो कितने का बिक सकता है ये, वो वैल्यू निकालते हैं हर एक की। तो हर हर चीज की वैल्यू निकल सकती है इसमें। मोबाइल है तो उसकी वैल्यू क्या है, अगर हम इसको बाजार में बेचने जाएं तो खरीदने वाला हमसे कितने में खरीदेगा। हालांकि अगर यही चीज हम खरीदने जाएंगे तो हमको महंगा ही देगा वो बेचने वाला, लेकिन जब हम उसको बेचने जाएंगे ना, तो उसकी वैल्यू कुछ और रहती है बेचने के टाइम में। तो कितने का बिकेगा उसके लिहाज से उसकी वैल्यू, उसी तरह से जो जेवर है तो उसी लिहाज से उसकी वैल्यू, हर चीज की वैल्यू निकाली जाती है। सबसे मुश्किल मामला यही होता है, और ये जो इसके माहिर लोग हैं वही लोग बैठ करके इसको तय करेंगे कि इस सामान की वैल्यू क्या है। मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू का मतलब है कि हम बेचने जाएं तो कितने की ये चीज बिक सकती है। कभी होता है कि घर बनाया था तो 1 करोड़ का बनाया था, लेकिन अभी उसकी जो वैल्यू है वो अलग है। कभी हो सकता है कि कोई चीज खरीदा था तो 1 लाख की खरीदा था, लेकिन अब अगर बेचने जाएंगे तो 50,000 की भी नहीं बिकेगी। वही वैल्यू निकालना होता है कि कितनी है ये। हर चीज की वैल्यू निकालने के बाद अब उसका तरीका आ गया। जैसे मान लो सबकी वैल्यू निकालने के बाद जो बैंक बैलेंस, कैश और सब कुछ था, सब मिला करके 1 करोड़ उसका तरीका बना। रुपए में 1 करोड़ बनता है। तो अब 1 करोड़ के लिहाज से हम सबका जो हिस्सा है उसमें शेयर है उसके लिहाज से तकसीम कर देंगे। अब मान लीजिए कि हर एक का हिस्सा उसमें से 10-10 लाख आया। अब एक जमीन है जिसकी कीमत जो है 8 लाख है, हमने उस शख्स को दिया, तो मजीद अभी उसके 2 लाख, 2 लाख की वैल्यू जो है अभी उसके तरीके में 2 लाख की का कोई सामान ऐसा हो जो दिया जा सकता है तो हम देंगे उसको। इसका उल्टा भी हो सकता है कि जमीन तो 12 लाख की है लेकिन इसका शेयर जो है 10 लाख का है,
तो हमने वो जमीन उसको दे दिया। जो भी पूछेंगे भाई आप क्या जमीन ले रहे हैं, तो कहा हाँ ले रहे हैं, तो आपको 2 लाख। अब दूसरे किसी वारिस के जो कम पड़ रहे हैं ना, उनको जो सामान दिया जाए, जो चीज दी जा रही है, तो उनका जो एक्चुअल में हिस्सा बनता है उससे कम है, तो ऐसे ही हम उसको मेकअप करेंगे कि इससे लेकर के उसको देंगे। यहाँ ये चीज नहीं रखी जाएगी तकसीम के वक्त में कि हाँ बाद में कभी दे देंगे। ये बाद में जो कभी दे देंगे का मसला होता है, फिर वो बात बहुत मुश्किल से आता है। ऐसे लोग होते हैं फिर नहीं देते, बहुत से इसके ऐसे केसेस होते हैं। तो भाई फौरी तौर पर आपको ये अदा करना है, ताकि ये तरीका इसकी अदायगी फौरी तौर पर हो जाए। वरना हर कोई ज्यादा ही लेने के चक्कर में रहेगा कि हाँ बाद में मैं दे दूंगा, तो ये जिसको नहीं मिल रहा है पूरा उसके लिए परेशानी का सबब बनेगा। तो तरीके को इस तरह से तकसीम किया जाता है, पहले चीजों की वैल्यू निकाली जाती है, और जो सामान किसी को देंगे हम, अगर वो उसकी वैल्यू से ज्यादा है, यानी उसके जो है शेयर से ज्यादा है उस सामान की वैल्यू, तो फिर जितना ज्यादा होगा उतना पैसा उससे फौरी तौर पर लिया भी जाएगा। अगर ऐसी शक्ल बनती है कि नहीं भाई कोई भी उनके पास पैसे नहीं है कि वो पैसे दे सकें, तो फिर हम उन चीजों को बेच देंगे। इसीलिए मार्केट वैल्यू पहले ही रख ली थी। बेच देंगे और बेचने के बाद तो फिर पैसे को उनके दरमियान तकसीम कर देंगे। हर एक के हिस्से का जो भी पैसा बनेगा वो पैसा उनके दरमियान तकसीम कर देंगे। तो ये करना पड़ता है मौके पर, इसी तरीके से जाके करना पड़ता है। जी। जजाकल्लाह खैर।